हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले कार्मिक रिलेशनशिप क्यों आता है? कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने से पहले एक बहुत पेनफुल रिलेशनशिप से गुजरते हैं। ऐसा रिलेशनशिप जो इमोशनली तोड़ देता है, सेल्फ ग्रोथ खत्म कर देता है, बार बार पेन देता है, लेकिन फिर भी इंसान उससे बाहर नहीं निकल पाता। और जब वो रिलेशनशिप खत्म होता है तभी लाइफ में अचानक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आता है। तब हम सोचते हैं, अगर मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम ही आना था तो पहले कार्मिक रिलेशनशिप क्यों आया? यूनिवर्स ने पहले इतना दर्द क्यों दिया? तो आज हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा कनेक्शन माना जाता है जो हमें लेसन सिखाने आता है, सीख देने आता है। ये रिलेशनशिप बहुत इंटेंस होते हैं, जल्दी अटैचमेंट करवाते हैं, लेकिन अंदर से अनस्टेबल फील होता है। इनका पर्पस हमेशा फॉरएवर रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि हीलिंग और लर्निंग होता है। शुरुआत में कार्मिक रिलेशनशिप इतना परफेक्ट क्यों लगता है? क्योंकि कार्मिक कनेक्शन शुरुआत में बहुत एक्साइटिंग फील होता है। इंसान सोचता है यही मेरा पर्सन है, इसके बिना नहीं रह सकते हम। लेकिन धीरे धीरे मैनिपुलेशन, इमोशनल पेन, कन्फ्यूजन सामने आने लगता है। यूनिवर्स ऐसा रिलेशनशिप हमें क्यों ही देता है? क्योंकि कई बार इंसान खुद को भूल चुका होता है, वो वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है, खुद को दूसरे में खोज रहा होता है और सेल्फ लव से बहुत दूर होता है। तब कार्मिक रिलेशनशिप मिरर बनकर आता है, ताकि इंसान समझ सके उसे कहाँ हील होना है, कौन सी इनसिक्योरिटीज अभी बाकी है। तो कार्मिक रिलेशनशिप इतना पेन क्यों देता है? क्योंकि पेन कई बार अवेकनिंग का कारण बनता है। जब इंसान बहुत हर्ट होता है तब वो खुद को क्वेश्चंस करना शुरू करता है। मैं खुद को इतना इग्नोर क्यों कर रहा हूँ? मैं टॉक्सिक लव एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ? और यही से हीलिंग शुरू होती है। कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम्स में डिफरेंस क्या है? कार्मिक रिलेशनशिप अटैचमेंट बेस्ड, रिपीटेड टॉक्सिक साइकिल्स, लेसन्स और नेट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन डीप सोल अवेकनिंग, मिरर कनेक्शन, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी भी आसान नहीं होती, बस उसका पर्पस अलग होता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप हमें क्या सिखाता है? ये रिलेशनशिप इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, सेल्फ लव, इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाने आता है। कई लोग कार्मिक फेज के बाद पहले से ज़्यादा मैच्योर बन जाते हैं। तो कार्मिक पेन के बाद ट्विन फ्लेम इतना डीप क्यों फील होता है? क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप सोल को अवेकन कर चुका होता है। अब इंसान फेक लव और रियल कनेक्शन का फर्क समझने लगता है। इसलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा स्पिरिचुअल फील होता है। ठीक है, तो क्या कार्मिक रिलेशनशिप ज़रूरी होता है? हर जर्नी अलग होती है, लेकिन कई लोगों के लिए कार्मिक फेज प्रिपरेशन जैसा होता है, क्योंकि बिना हीलिंग के इंसान अनहेल्दी पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें अटैचमेंट स्ट्रांग होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, फियर ऑफ लोनलीनेस होता है। कई लोग जानते हुए भी हर्ट होते रहते हैं, फिर भी बाहर नहीं निकल पाते। तो यूनिवर्स पेन के थ्रू लेसन क्यों देता है? क्योंकि कंफर्ट जोन में इंसान रेयरली बदलता है, लेकिन पेन अवेयरनेस लाता है, ग्रोथ करवाता है, इनर स्ट्रेंथ जगाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर पेन किस्मत में है, हेल्दी चॉइसेस भी ज़रूरी है। कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद क्या होता है? देखिए, शुरुआत में एम्प्टीनेस फील होती है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, लोनलीनेस फील होती है, लेकिन धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाती है, सेल्फ लव वापस आता है, पीस फील होने लगती है। तो ट्विन फ्लेम मिलने से पहले हीलिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर इंसान अभी भी फियर में है, डिपेंडेंसीज, टॉक्सिक अटैचमेंट में फंसा हो, तो वो हेल्दी सोल कनेक्शन को भी हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए यूनिवर्स पहले इनर हीलिंग करवाता है।
तो क्या कार्मिक पर्सन बुरा ही होता है? हर बार ज़रूरी नहीं। कार्मिक कनेक्शन सोल लेसन लेकर आते हैं। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप लगातार पेन दे रहा है, सेल्फ ग्रोथ डिस्ट्रॉय कर रहा है, इमोशनली अनहेल्दी है, तो वहाँ हीलिंग और बाउंड्री ज़रूरी है। तो रियल लेसन क्या है? सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि खुद को खोकर किसी को मत चाहो, क्योंकि रियल कनेक्शन फियर नहीं देता, सेल्फ ग्रोथ डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि इंसान को खुद के करीब लाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले कार्मिक रिलेशन इसीलिए आ सकता है क्योंकि सोल को पहले हीलिंग, लेसन्स, सेल्फ लव, इमोशनल ग्रोथ सीखनी होती है। कई बार वही पेनफुल फेज इंसान को उसकी रियल अवेकनिंग तक ले जाता है। कभी कभी जो रिलेशनशिप हमें सबसे ज़्यादा तोड़ता है वही हमें खुद से मिलाने की शुरुआत भी बन जाता है। और शायद इसी वजह से हर दर्द सिर्फ सज़ा नहीं है, कुछ दर्द सोल ग्रोथ का रास्ता भी बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।